इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में धान की खरीद शुरू हो चुकी है और इन दिनों मंडियों में काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस है कि मंडी में किसान और मजदूरों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें साफ साफ इस बात के निर्देश जारी किए गए कि कहीं पर भी अगर किसानों और मजदूरों को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। 10 मार्च ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ हैं। मंडियों के मजदूरों के लिए हुआ बड़ा फैसला। मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को राहत। लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल की गई बढ़ोतरी। अब मजदूरों को मिलेंगे पहले से ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे मिलने से होगा आर्थिक सशक्तिकरण। जो आपकी भगवंत मान सरकार किसानों और मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। मजदूर और किसानों को उनके परिश्रम के मुताबिक पैसे मिलते रहे, इसी को लेकर पंजाब सरकार हमेशा नए फैसले भी लेती रहती है। किसान बड़ी मेहनत और लगन से अपना फसल को तैयार करता है, लेकिन कई बार मंडियों में उपज पहुंचने पर उन्हें लागत के मुताबिक पैसे नहीं मिल पाते। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इस तरह की व्यवस्था में बदलाव किया। किसानों को उनकी लागत के हिसाब से ज्यादा मुनाफा मिल सके, इसके लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ साथ मंडियों में परिश्रम करने वाले मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार काफी चिंतित है। सरकार की कोशिश है कि एक तरफ जहां किसानों को उनकी लागत का वाजिब दाम मिलता रहे, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिलता रहे। इसलिए भगवंत मान सरकार ने मंडी में काम करने वाले मजदूरों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया। पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचने लगे हैं। किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी मुनाफा हो, इसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की दर से वृद्धि की है। धान खरीद के समय सबसे ज्यादा शिकायतें मंडियों से ही आती हैं। कई बार किसान मंडियों में अपनी उपज को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन समय से उनकी फसल की खरीद नहीं होने के कारण उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि किसानों को कई दिन मंडियों में ही गुजारने पड़ते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर को हुई बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को साफ साफ दिशा निर्देश दिए कि धान खरीदी के समय किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके साथ ही सरकार की तरफ से लेबर चार्ज बढ़ाने को लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की गई। अगर सरकार की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो फिर कड़ी कार्रवाई भी तय है। सीएम भगवंत सिंह मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि मंडियों में किसानों और मजदूरों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं। सरकार ने धान खरीद को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान खरीद का जो लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया, उसको हर हाल में पूरा करना ही है। इसको लेकर मंडियों में मॉनिटरिंग भी की जाए, जिससे कि किसानों और मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए भी जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद को लेकर बैठक भी बुलाई और बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो सके। मंडियों में काम करने वाले मजदूर बीते कई साल से सरकार से लेबर चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसको भगवंत सिंह मान सरकार ने पूरा कर दिया। मजदूर चाहते थे कि इस बार धान खरीद सीजन में सरकार कोई बड़ा फैसला ले, जिससे कि मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिल सके। सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से मजदूरों के हित में
जो फैसला लिया गया उससे पूरे पंजाब की मंडियों में काम करने वाले मजदूरों में काफी ज्यादा खुशी है। मजदूरों को ज्यादा लेबर चार्ज देने से सरकारी खजाने से 18 करोड़ रुपए अतिरिक्त अदायगी करनी पड़ेगी, जिसको मान सरकार ने मैनेज करने का प्लान तैयार कर लिया है। पंजाब में इस बार करीब 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई। सरकार को इस बार धान खरीद सीजन में करीब 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आने की उम्मीद है। ए ग्रेड धान के लिए न्यूनतम समर्थन 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में धान खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा, जिससे कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए। सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक करके ये आदेश दिए कि वो अपने जिले में मंडियों में रोजाना होने वाली धान की खरीद को लेकर जानकारियां साझा करें। इसके लिए सीएम ने खुद एक मॉनिटरिंग टीम का गठन भी किया, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव को जिम्मेदारी दी गई। सीएम ने मंत्री और विधायकों को मंडियों में लाए गए किसानों की उपज की खरीद का लिफ्टिंग जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सरकार का उद्देश्य है कि धान खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा सही दाम मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 10 मार्च ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ। पंजाब में पराली प्रबंधन को लेकर भगवंत मान की सरकार अभी से सक्रिय हो गई है। पंजाब में पराली ना जलाई जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। भगवंत मान सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो किसानों को सरकार की तरफ से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाएं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो अभियान शुरू किया गया, उसमें कुछ हाईटेक मशीनों के जरिए पराली को नष्ट करने की प्रबंध भी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अगर पराली को लेकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा तो इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार गंभीर, किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान, पराली प्रबंधन को सफल बनाने की मुहिम, किसानों को सब्सिडी दे रही मान सरकार, पराली प्रबंधन में पंजाब बनेगा नंबर 1। सर्दियों के समय पराली जलाने से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान की सरकार अभी से काफी ज्यादा गंभीर है। भगवंत सिंह मान सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पराली जलाने के मामलों में कमी लाने और किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक स्थायी अभियान चलाने को कहा है। इसके साथ ही किसानों को पराली प्रबंधन मशीनों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। इस बार सरकार ने अभी से पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए अधिकारियों को किसानों के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर उन्हें जागरूक बनाकर पराली जलाने की घटनाओं की संख्या को कम करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल अवशेष निस्तारण की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए और एक अभियान भी चलाया जाए। बैठक में सीएम भगवंत मान ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पराली प्रबंधन मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाए। देखिए, ये टोटल ना राजनीति का रूप है। जो स्टेट, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, अनाज पैदा करके यहाँ के किसान
जो यहाँ की 140 करोड़ जनता का जो पेट पालते हैं, अगर वो अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल उगाएंगे, फसल उगाने के बाद जब ऊपर से फसल कट जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो नीचे जो भी स्ट्रॉ बची रहती है, वो स्ट्रॉ को ख़त्म करना वो हर सरकार की प्रायोरिटी रहती है। खास करके पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेके अब तक अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जितने पराली के केस हैं वो डेली की डेली कम होते जा रहे हैं। हम तो ये भी कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो चाहे उनके अंदर टर्बाइन्स लगी हों जो बिजली बनाते हैं, चाहे वो किसी के अंदर बॉयलर लगे हों, हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। वो मिलों को हमने कहा है कि आप बेलिंग मशीन्स बना के, पराली की बेलिंग मशीन्स बना के पंजाब के जो किसान हैं उनके पास भेजो और वहाँ से पराली की बेल्स बना के, वो पूरे का पूरा जो एक गोल राउंड होता है वो बना के वो अपने अंदर स्टोर करो, और वो जो मतलब कि पराली की जो समस्या है एग्रेरियन स्टेट होने के कारण ये सदा के लिए हल हो सके। पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में धान की खेती होती है और धान की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में बचने वाली पराली को जला दिया करते हैं। मगर पंजाब की भगवंत सिंह मान की सरकार की कोशिश है कि वो पंजाब के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बना सकें, जिससे कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। बैठक में सीएम मान ने कहा कि किसानों को ये बताना चाहिए कि कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसान पराली प्रबंधन पर होने वाले खर्च को काफी कम कर सकते हैं। इससे पराली जलाने के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने में मदद मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने पंचायतों और दूसरे सामान्य स्थलों पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन अभियान 2024-25 के तहत agrimachinerypb.com पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे थे। 20 जून 2024 तक विभाग को मशीनरी के लिए 63,904 आवेदन प्राप्त हुए। जिलों की मांग पर पोर्टल को 13 सितंबर से 19 सितंबर 2024 तक दोबारा खोला गया और 19 सितंबर तक पोर्टल पर 1,07,000 आवेदन प्राप्त हुए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को 14,000 मशीनें और जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटरों को 1,100 मशीनें देने का लक्ष्य रखा गया है। पराली का मसला हल हो चुका है पंजाब के अंदर। ये अब नामात्र ही केस होंगे जो पराली को आग लगाते हैं, और यही चीज़ जो जितने भी एग्रीकल्चर स्टेट हम हरियाणा के अंदर बैठे हैं, तो यही चीज़ जो है मतलब कि मैं तो पूर्ण किसानों के पक्ष में हूँ जी। उसका कारण है, अगर किसान ना हो जी लोग भूखे मर जाएंगे, अगर किसानी ना हो लोग खाएंगे क्या। सो इसलिए किसान का इसमें साथ देना चाहिए। ये राजनीतिक जो मतलब इस बात को हर बार मुद्दा बनाया जाता है, ये नहीं बनाना चाहिए। धुआं कहीं से भी आए, इसी फिजा के अंदर सांस मैंने लेनी, इसी फिजा के अंदर सांस मेरे बच्चों ने लेनी है, मेरे माँ बाप ने लेनी है, सभी ने लेनी है। सो धुएं के पक्ष में कोई भी नहीं है। फिलहाल पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब सरकार पूरी तरह से गंभीर है। किसानों को जागरूक बनाने के लिए पराली प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए उस पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने दो बार पोर्टल पर आवेदन इसलिए मांगे हैं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाकर उन्हें सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान से जोड़ा जा सके। भगवंत सिंह मान की सरकार ने उन्नत किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे धान फसल सीजन 2024 से पहले किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्नत किसान मोबाइल ऐप पर भी किसानों के लिए 1,30,000 से ज्यादा CRM मशीनों की मैपिंग कर ली गई है। मसला तो ये है कि हम कोई अलग, चाहे पराली जलती है चाहे कोई जलाता है, वो भी अपने ही हैं। अगर कोई यहाँ सांस लेता है, वो कौन सा जो पराली जलाते हैं वो कौन सा जाके फिर कहीं और वो भी तो यहीं सांस लेते हैं। क्या मजबूरी है उनकी जलाना, ये समझना बहुत जरूरी होता है। वो नहीं चाहते कि ये पराली जलाई जाए, वो तो खुद चाहते हैं पराली संभाली जाए। ये एक फ्यूल है, ये बायोफ्यूल है,
ये बायोफ्यूल से हम पता नहीं कितनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं, परंतु इतनी बड़े लेवल पे जब हमने पराली की प्रोक्योरमेंट करनी है, इकट्ठी करनी है, उसके लिए समय लगता है और मशीनें लगती हैं, सिस्टम लगता है। उसके लिए ये जो एग्रेरियन स्टेट्स है ये सारी लगी हुई हैं। उन्नत किसान मोबाइल ऐप के जरिए पंजाब के किसान अपने आसपास उपलब्ध कस्टम हायरिंग सेंटर से आसानी से मशीनें बुक करवा पाएंगे। इसके साथ ही कोई भी किसान मोबाइल ऐप के जरिए ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी और क्लस्टर प्रमुख से भी संपर्क कर सकता है। सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो मुहिम शुरू की है, उसको डिजिटलीकरण करके भी पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भगवंत सिंह मान की सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुहिम के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पराली प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी देने के साथ मोबाइल ऐप लॉन्च करके मान सरकार ने सर्दियों में होने वाली समस्या पर अभी से गंभीरता के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। पंजाब कैबिनेट का विस्तार होने के बाद अब विकास के काम और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेंगे। भगवंत मान की कैबिनेट में नए सदस्यों के आने से अब विकास के काम और ज़्यादा तेज़ होंगे। सरकार का जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है और पंजाब को आगे बढ़ाने, प्रगति के रास्ते पर ले जाने को लेकर भगवंत मान की सरकार समय समय पर बड़े फैसले ले रही है। कैबिनेट विस्तार का फैसला भी पंजाब की प्रगति में एक अहम योगदान निभाएगा। कैबिनेट में नए सदस्यों के शामिल होने से काफ़ी अच्छा मैसेज गया है। नए लोगों के आने से एक तरह से नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी मंत्री मिलकर अब पंजाब के विकास के लिए और तेजी से मिलकर काम करेंगे। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में अब पंजाब और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। भगवंत मान सरकार का विजन क्लियर, पूरे पंजाब का विकास करने का संकल्प। कैबिनेट विस्तार से अब मिलेगा और धार, पंजाब का विकास पकड़ेगा और रफ्तार। बड़े फैसलों से अब आगे बढ़ेगा पंजाब, जो पहले नहीं हुआ उसे पूरा करेगी सरकार। पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार का विजन पूरी तरीके से क्लियर है। पंजाब के विकास को लेकर सरकार का विजन एकदम स्पष्ट। पंजाब को कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भगवंत सिंह मान की सरकार चिंतित है। भगवंत मान सरकार हमेशा पंजाब के विकास को लेकर नए नए रोड मैप तैयार करती रहती है, जिससे कि पंजाब के विकास को नई रफ्तार दी जा सके। पंजाब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भगवंत मान की सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार भी किया। कैबिनेट में नए और ऊर्जावान सदस्यों को शामिल करके पंजाब को आगे बढ़ाना है। कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब बड़े फैसले लिए जाने हैं। 5 नए मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल होने के बाद पंजाब में कई बड़े प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। कैबिनेट में बदलाव करके भगवंत मान सरकार ने आने वाले समय के लिए पंजाब के विकास को लेकर एक बेहतरीन रोड मैप तैयार किया, जिस पर अब आगे काम होना है। पंजाब में उन अधिकारियों को अहम पदों पर बिठाया जाएगा जिनका सपना पंजाब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। राजनीतिक बदलावों के बाद अब पंजाब में विकास के कई कामों को अंजाम तक पहुंचाना है, जिससे पंजाब के विकास को और ज्यादा रफ्तार दी जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट विस्तार की जब योजना बनाई थी तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करके पंजाब के विकास के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार किया जा सके। सीएम भगवंत सिंह मान को पता था कि जब कैबिनेट में नए मंत्री शामिल होंगे तो वो नई ऊर्जा और जोश के साथ अपने मेहनत और लगन से पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करके सभी को विभाग सौंप दिए गए और सभी मंत्री पूरे जोश और उत्साह के साथ सीएम भगवंत सिंह मान के
ड्रीम प्रोजेक्ट पर मेहनत करते दिखे। पंजाब के सभी मंत्रियों में अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अलग तरह की ललक को देखा गया। हर कोई पंजाब में बदलाव के लिए बेताब है। पंजाब की जनता को प्रतिमाह 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इसके साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 872 आम आदमी क्लिनिक भी चल रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर वरदान साबित हुए हैं। जब से आम आदमी क्लिनिक खुले उसके बाद से लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और अपने आसपास में ही अच्छा इलाज मिल जाता है। पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद अब बचे हुए विकास के कामों को और तेजी से पूरा किया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट में फेरबदल से पंजाब के विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। भगवंत सिंह मान का मानना है कि प्रदेश की खुशहाली और तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। पंजाब अब पुराने पैटर्न पर नहीं चलेगा। पंजाब को अब बदलना होगा। पंजाब में अब कुछ नया होना चाहिए। पंजाब अब देश के बाकी राज्यों में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। भगवंत सिंह मान इसी सोच के साथ पंजाब की बेहतरीन और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सीएम भगवंत सिंह मान ने अपनी टीम में नए सदस्यों को भी शामिल किया। सीएम मान का सपना है कि उन्होंने पंजाब में बदलाव के लिए जो रोड मैप तैयार किया वो उसे हर हालत में ग्राउंड जीरो पर जरूर उतारे। कृषि प्रधान पंजाब में किसान और जवान खुशहाल रहे, इसी को लेकर बड़े फैसले करने होंगे। सरकार उससे पीछे भी नहीं हटेगी। भगवंत सिंह मान की सरकार ने जनता से जो वादे किए उनको हर हाल में पूरा भी किया जाएगा। पंजाब के लिए खुशहाल रहे, युवाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलते रहे, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलता रहे। उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार अपने कार्यकाल के पहले दिन से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार काफी गंभीर है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलें, इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से बेहतर कार्य योजना तैयार की गई। पिछली सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बुरा हाल था उसको अब सही किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना को भी सरकार ने दुरुस्त किया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजाब सरकार का केंद्र के ऊपर 249 करोड़ रुपए का बकाया था। अगर ये पैसा जल्द से जल्द केंद्र सरकार पंजाब को दे देती है तो इससे स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बेहतर हो सकेंगी। स्वास्थ्य बीमा योजना को सफल बनाने पर फोकस। पंजाब सरकार अपने स्रोतों से कर रही व्यवस्थाएं। भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा हक। जनता की भलाई के लिए खर्च करने हैं पैसे। 249 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर है बकाया। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भगवंत मान की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल करके पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन करने पर सरकार का पूरा फोकस है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि भगवंत मान की सरकार का पहला फोकस पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर रखना है। पंजाब के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि जो भी पैसा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले से बजट में निर्धारित है उसमें 1 रुपए की भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार पर पंजाब का 249 करोड़ रुपए बकाया है। अगर पैसा समय पर मिल जाए तो इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बलबीर सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार जनता की भलाई के लिए पूरे फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड जारी नहीं करने के कारण नए सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों को दूर करने और कई अस्पतालों के भुगतान में देरी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी पटरी से उतरने नहीं दिया। देखो, इसमें मेन जो है ना, जो हमारे इंश्योरेंस वाले हैं, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, उसका इशू है। बहुत सारे रॉन्ग फैक्ट्स जो है ना जी, वो पब्लिक में घूम रहे हैं।
लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि फंड्स को जो हमने वो कहीं और मिसडायरेक्ट कर दिया, कहीं और भेज दिया, जहाँ जिस काम के लिए आए थे उसके लिए नहीं बरते। हमारे पास पैसे पड़े हुए हम लोगों को दे नहीं रहे हैं नर्सिंग होम को। तो ये बिल्कुल ऐसे जो भरम फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में थी। हमें हमारे पास जो है 45 लाख फैमिलीज़ हैं जिनको इंश्योरेंस बीमा मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का बेनिफिट मिलता है 5 लाख रुपए पर फैमिली को। उसमें से सिर्फ 16.6 लाख जो फैमिलीज़ हैं वो जिसको SECC कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक का सर्वे, उसका 60% केंद्र देता है। तो उसके लिए अभी 249 करोड़ रुपए सेंटर ने हमारे देने हैं। वेयरएज़ वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, 600 करोड़ दे दिया, 500 करोड़, बिल्कुल गलत है। 249 करोड़ उन्होंने देने हैं। तो अभी तक जो उन्होंने मतलब हमारे पास मेरे पास पूरा डाटा है इसका, मतलब अभी तक जो उन्होंने देने थे ना 350 करोड़ देने से तो 169 करोड़ दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं 57 करोड़ और दूसरे जो 17 करोड़ पुराने पेंडिंग है उन्होंने। तो ये जो पैसे उनके पास है 249 करोड़ हमारे उनकी तरफ पेंडिंग है, वो सेंटर ने देने हैं हमारे, वो प्रचार उल्टा कर रहे हैं, तो वो हमें दे दें। नई गाइडलाइन भी जारी की है। अगर कोई अस्पताल स्वैच्छिक रूप से योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वो जा सकता है। सिर्फ उन्हीं अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा जो सेवा करने के भाव से योजना में शामिल रहना चाहते हैं। इसके साथ ही पिछली सरकारों में बीमा कंपनियों के साथ किए गए करारनामे को अचानक रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतें हुई। लेकिन उन सभी गड़बड़ियों को मुख्यमंत्री मान की सरकार ने दुरुस्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने जानकारी दी कि 20 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। पंजाब ने 44.99 लाख परिवारों को कवर करके और 772 अस्पतालों को सूचीबद्ध कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। योजना के जरिए 210 सरकारी, 556 निजी और 6 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों को शामिल किया है। योजना का बजट केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 और 40 अनुपात में रहता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि पिछली सरकारें आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को इंश्योरेंस मोड के तहत चला रही थीं, जिसमें वे प्रीमियम अदा किया जाता था। लेकिन एग्रीमेंट रद्द होने के बाद भगवंत मान सरकार को शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में सब कुछ संभाल लिया गया। पंजाब सरकार 16.65 लाख SECC परिवारों के लिए 60-40% के अनुपात में हिस्सा प्राप्त करती है और SECC परिवारों के इलाज के लिए लगभग 585 करोड़ रुपए के क्लेम बनते थे, जिसमें 60% हिस्से के हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 350.74 करोड़ रुपए अदा किए जाने थे। लेकिन इसमें सिर्फ 169.34 करोड़ रुपए ही पंजाब की स्वास्थ्य एजेंसियों को प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने बताया कि 249.81 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें 51.34 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्चे और 17.07 करोड़ रुपए पिछले बकाये शामिल हैं। केंद्र सरकार के पास अभी भी बकाया है। वो सेंटर ने देने हैं हमारे, वो प्रचार उल्टा कर रहे हैं, तो वो हमें दे दें। तो जो हमारे नर्सिंग होम के है वो 184 करोड़ है आज की डेट में, थोड़ा वेरी करते रहते हैं, रोज़ नए क्लेम आते हैं और रोज़ हमको पैसे देते हैं, तो ये थोड़ा मतलब वेरी करता रहता है। बात करने के लिए हाँ, वो मैंने 5 सितंबर को नड्डा जी से मिल के आया था। उसके बाद हमारी जो स्टाफ की टीम है, मेरे सेक्रेटरी हेल्थ, उनको मिल के आए थे। अभी मैंने फिर उनसे अपॉइंटमेंट मांगी है कि इसको फाइनल करें। जो उन्होंने कहा था कि हमें ऑडिट करा के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, हमने भेज दिया वो। तो अभी वो फंड रिलीज़ कर दें, मैं उनसे अपील करता हूँ कि फंड रिलीज़ कर दें ताकि हमारा जो सिस्टम है स्मूथली चले। हाँ, मैं मीटिंग मांगी है मैंने उनसे, आज 4-5 दिन हो गए, आज 27 तारीख को। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो डाटा है वो जो सही बात लोगों को बतानी चाहिए। लोगों का ये अधिकार है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कि उनको सच्चाई बतानी चाहिए। केंद्र ने हमारे पैसे देने हैं, उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अभी मांग क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि जो केंद्र का शेयर है ना 249 करोड़, वो हमें दे दो, तो हमने लोगों के पैसे देने हैं। आफ्टर ऑल वो पैसे आने हैं, हमने केंद्र के बिहाफ पे वो पैसे खर्च किए हैं। अब तक 1200 करोड़ हम दे चुके हैं। तो केंद्र का तो 350 करोड़ था, उससे 169 करोड़ दिए उन्होंने। पंजाब सरकार की स्वास्थ्य एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के साथ बैठक करके
बकाया भुगतान को जारी करने का मुद्दा उठाया है, जिससे कि निजी अस्पतालों को भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। पंजाब सरकार की कोशिश है कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर राज्य का जो हक है उसे उसको दिलाया जा सके। राज्य के जो संसाधन हैं उनको और बेहतर बना के प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तुम्हारी इससे खास पेशकश पंजाब की फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। परमात्मा